Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Kaursodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसे आप यहाँ पर ये दो पाइल्स देख रहे हैं या दो कार्ड्स देख रहे हैं, तो इसके अंदर गाइस आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो पिक अ पाइल कह लें या पिक अ कार्ड कह लें। ये चॉइस की रीडिंग होने वाली है, आप चूज़ कर सकते हैं इसमें से या इसमें से, ठीक है। इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं A to Z, यानी कि A से लेके Z तक अल्फ़ाबेट्स हैं इसके अंदर। या तो आप ये वाली पाइल चूज़ कर सकते हैं, इसमें सारे हैं अल्फ़ाबेट्स, ओके। या दूसरा है ये नंबर वाला पाइल, जिसमें मैं आपको नंबर्स रीड आउट कर देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद 20 30 40 50 एंड 111 यानी कि 111 222 666 111 222 666 ये नंबर्स इसमें लिखे हुए हैं। तो आप दोनों में से कोई भी एक पाइल चूज़ कर सकते हैं। आई डोंट नो अगर ये आपके लिए आसान रहेगा या मुश्किल रहेगा, तभी इसी कारण मैं पिक कार्ड रीडिंग्स नहीं करती हूँ कि कुछ लोगों को बहुत डिफ़िकल्टी होती है चुनने में। तो आप एक लंबी सांस लें, भगवान से प्रे करें कि आप सही पाइल को चुन सके ताकि आपको सही गाइडेंस मिल सके। और अगर आपको तब भी लगता है कि आप नहीं चुन पा रहे हैं तो आप दोनों का ही सुन सकते हैं, ठीक है। बट अगर कोई भी एक पाइल आपसे रेजोनेट ज़्यादा कर रही है तो आप उसको चुन सकते हैं, नहीं तो आप और मेरी वीडियोस जाकर देख सकते हैं जिसमें कि कलेक्टिव रीडिंग है और उसमें कोई पाइल नहीं है, ठीक है। बट अगर आप करना चाहते हैं तो दोनों में से कोई एक पाइल चूज़ कर लीजिए, नहीं तो दोनों सुन लीजिए। आपको जैसे ठीक लग रहा है वैसे कर सकते हैं। इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z एंड इसके अंदर नंबर्स हैं, मैं फिर से पढ़ रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 111 222 666, ठीक है। ये नंबर्स हैं। तो आप एक लंबी सांस लें और पाइल को चूज़ कर लें। उसके बाद मैं टॉपिक बता देती हूँ। टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की क्या है इस वक्त, और जो एक चीज़ हम देखने वाले हैं कि उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं जो आपको बोलना चाह रहे हैं, जो देना चाह रहे हैं, आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। तो हम मैसेजेस भी बहुत सारे देखने वाले हैं, करंट फीलिंग्स और मैसेजेस, तो वो हम सब चीज़ें देखने वाले हैं। इसलिए आप कोई भी एक पाइल चूज़ कर लीजिए। आई होप आपने सिलेक्शन कर लिया होगा। सबसे पहले अल्फ़ाबेट वाली पाइल से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ओके। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या हैं? आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स फॉर यू, फॉर दिस रिलेशनशिप, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं? आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, द हायरोफेंट पहला कार्ड, 7 ऑफ स्वर्ड्स, 8 ऑफ स्वर्ड्स, 10 ऑफ स्वर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ wands, 10 of wands, and the last card is justice. Bottom of the deck, the empress, okay. So guys, करंट फीलिंग्स क्या हैं? उनकी करंट फीलिंग्स में मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन जैसे झूठ बोल रहे हो किसी बात को लेकर, ठीक है। किसी बात को लेकर झूठ बोल रहे हो, या फिर इन्होंने झूठ बोला हो पहले, अब ये उन बातों को जैसे डर रहे हैं, पीछे मुड़कर देख रहे हैं कि आप तक पहुँचे तो पहुँचे भी कैसे, क्या करें कि आप तक पहुँचे, क्योंकि अभी तक तो सिचुएशन ठीक ही नहीं हो पा रही है ना। तो यहाँ पे मुझे ये भी चीज़ें दिख रही हैं कि स्टक हैं, पुरानी बातों को सोच रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं, जब भी आपसे रिकंसाइल करने का सोचते हैं, रिकंसिलेशन करने का सोचते हैं, तो इनको लगता है कि जैसे आपको इनको चीज़ें बतानी पड़ेंगी, ठीक है।
इनको आपको चीज़ें बतानी पड़ेंगी, आपको कुछ बातें बताएंगे, हो सकता है आप एक्सेप्ट करें, उन बातों को नहीं करें, क्योंकि जिस तरीके से पीछे छोड़कर आपको गए थे, मुझे लग रहा है कि ये बहुत इन्होंने चीज़ें ऐसी करी थी, जैसे झूठ बोले थे, ऐसा धोखा आपके साथ किया था जिससे कि आप बहुत हर्ट है। मे बी इन्होंने सारा ब्लेम आप पे फेंक दिया हो, कोई ऐसी ब्लेम गेम खेलकर ये चले गए हों, और ऐसा इन्होंने शो किया हो जैसे गलती आप ही की थी, इनकी कोई गलती थी ही नहीं, ठीक है। बट अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, ये पीछे मुड़ के देख रहे हैं तो इनको लग रहा है कि जैसे इन्होंने गलत किया है, पर अभी भी ये आपसे, इनका ध्यान आप पे है, ये आपसे मूव ऑन नहीं हुए हैं, अभी भी ये पीछे मुड़ के देखते हैं आपको कि आप क्या कर रहे हैं, आप ठीक है नहीं, आपकी लाइफ में कौन आया है, कौन गया है, क्या सिचुएशन चल रही है, वो सब चीज़ें ये देखते हैं। अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज एनर्जी में है, और मे बी ये पर्सन के माइंड में अभी भी नेगेटिविटी है काफ़ी चीज़ों को लेकर। देखिए, इतना सब कुछ इन्होंने पहले कर दिया है, उसका इनको जो है जैसे कर्मा ये कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं। ये खुद भी मुझे बहुत स्टक दिख रहे हैं, बहुत अच्छी सिचुएशन में नहीं है, हैप्पी नहीं है, और ये पूरे जो टाइम है ना, ये फेज इनको सिखा रहा है बहुत सी चीज़ें। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही डेड सिचुएशन में है। जैसे होता है ना कि एक इंसान चलता रहता है और फिर वो एक ऐसे पॉइंट पर आ जाता है जहाँ पे डेड एंड हो, जहाँ पे कोई रास्ता ही नहीं है। इस तरीके से ये फील कर रहे हैं, जहाँ पे चलते चलते एक ऐसे पॉइंट पे आ गए जहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आगे अब कहाँ जाना है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो इतना स्टक फील कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने सोचा था जहाँ पर मैं चल रहा हूँ वहाँ पे जाकर एक आगे मुझे खूबसूरत डेस्टिनेशन होगी मेरी, ठीक है, एक खूबसूरत एक हैप्पी एंडिंग होगी, बट वो नहीं हो रहा है। जो इन्होंने चीज़ें गलत करी, अब इनको उस चीज़ का भुगतान जैसे भुगतना पड़ रहा है, और बहुत ही स्टक मुझे दिख रहे हैं। पर यहाँ से भी मुझे लग रहा है ये अपना वो स्ट्रेंथ मास्टर करेंगे, वो हौसला फिर से ये बनाएंगे अपना और आगे बढ़ेंगे। मुझे लग रहा है इनको अपनी गलतियाँ रियलाइज़ हो रही हैं जो इन्होंने की हैं, और मुझे लग रहा है इस रिलेशनशिप को जैसे जस्टिस मिलने वाला है, चीज़ें बैलेंस होंगी आप दोनों की रिलेशनशिप के अंदर। इनको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी क्योंकि आपने जो है बहुत अच्छी चीज़ें करी हैं इस रिश्ते में, ठीक है। हो सकता है आपसे भी बहुत गलतियां हुई हों, पर फिर भी आपका इंटेंशन जैसे बहुत सच्चा रहा है, और इस पर्सन ने जैसे बहुत ज़्यादा गेम्स खेले हैं, ठीक है। इनकी करंट फीलिंग्स ऐसे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आप इनके बगैर खुश हैं नहीं हैं, ये सब चीज़ें भी ये पर्सन सोच रहे हैं कि आप अपने काम में ध्यान दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, क्या आपकी लाइफ में चल रहा है, वो सब चीज़ें ये सोच रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये आपके पास आना चाह रहे हो, आपको सोच रहे हैं, आपके पास वापस मुड़ के आना चाह रहे हैं, बट ये बहुत स्मार्ट प्ले करेंगे, डायरेक्ट नहीं आएंगे, डायरेक्ट चीज़ें नहीं करेंगे, बहुत हिसाब से सोच समझ के चीज़ें करने वाले हैं। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने पहले भी धोखा खा लिया है और अब ये फिर से उस चीज़ में नहीं फंसना चाह रहे हैं, बहुत सोच समझ के आएंगे। बट हाँ, पुरानी बातें इनको याद आती हैं, बहुत सारा प्यार इनके मन में आपके लिए है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इनको ये चीज़ रियलाइज़ भी होती है जैसे कि आपके बिना इनका कोई नहीं है, जो भी सब चीज़ें करी हैं आपने वो आप ही कर सकते हैं। मतलब इतना प्योर लव, इतना स्वीट लव, इतना चाइल्डिश लव वो आप ही दे सकते हैं, वो इनको कोई नहीं दे सकता है। और मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि जैसे ये ना वो सब लम्हे जो इन्होंने आपके साथ बिताए हैं, वो सब प्यार जो इन्होंने प्यार की बातें आपके साथ की हैं, जो टाइम स्पेंड किया, वो फिर से इस चीज़ों को जीना चाहते हैं, आपके साथ मोमेंट स्पेंड करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा कि ये आपके पास जैसे भागे चला आना चाहते हैं, ये वेट नहीं कर सकते। अब इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे अब जाना ही है, उसको शायद मेरी ज़रूरत है, इस रिश्ते को मेरी ज़रूरत है। और जैसे विश कोई फुलफ़िल होती हुई मुझे इनकी दिख रही है, विक्ट्री मुझे इस रिलेशनशिप की होती हुई दिख रही है, जैसे जीत होती हुई इस रिश्ते की दिख रही है। बहुत चीज़ों से इनको लड़ना पड़ेगा, पर ये अपने हित में जैसे लोगों को कर सकते हैं अगर ये हिम्मत रखें तो। और ये सब करने का सोच भी रहे हैं। फैमिलीज़ का इशू मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है आप दोनों में, या तो आप मैरिड हैं या ये पर्सन मैरिड है, या फैमिली का मेजर कंसर्न मुझे दिख रहा है, शायद वो नहीं चाहते थे कि आप दोनों साथ में आएँ, या फिर उनके साइड से उनके पेरेंट्स नहीं चाह रहे हैं, या आपके पेरेंट्स नहीं चाह रहे। कुछ तो मुझे फैमिली का दिख रहा है, या फिर फैमिली के कारण आप रुके हुए हैं या वो रुके हुए थे, या वो मैरिड हैं या आप मैरिड हैं। बट ये मुझे दिख रहा है कि अब इनको काफ़ी चीज़ों का रिग्रेट हो रहा है। देखिए, इंसान एक स्टेप तो ले लेता है, बट कुछ लोग ना कॉन्सिक्वेंसेस नहीं सोचते उसके, बस जल्दी से भाग जाते हैं और छोड़ देते हैं, और ये नहीं सोचते कि उसके बिना रहना भी कैसा होगा, उसके बिना कैसे जीवन काटना होगा, वो सब नहीं सोचते, बस जल्दबाजी में आकर डिसीजन ले लेते हैं। मुझे ये उस तरीके के इंसान लग रहे हैं जहाँ पे इन्होंने मैच्योरली चीज़ों को नहीं सोचा और बहुत जल्दबाजी करी। पर आज भी ये पर्सन आपको बहुत अडोर करते हैं, बहुत एडमायर करते हैं। एंड मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है जैसे ये पर्सन
आपसे आज भी बहुत जुड़े हुए हैं, जैसे ये आपको अपने साथ हमेशा के लिए रखना चाहते हैं। भगवान से शायद यही दुआ करते हैं कि जैसे जल्द से जल्द आप इनके पास आएँ, आपका हेल्थ ठीक रहे, आप वेल्दी रहें, आप सक्सेसफुल रहें और चेंजेस आएँ आप दोनों की लाइफ में, कि आप जो स्टक सिचुएशन है उससे आप बाहर निकलें और सारा ही लक आप अट्रैक्ट कर पाएँ। इस तरीके की चीज़ें आपके बारे में सोचते हैं, पॉजिटिव चीज़ें आपके बारे में सोचते हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी बहुत अबंडेंट मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर आप इनकी लाइफ में हैं ना, या तो सब कुछ बहुत अच्छा है, जैसे आप बहुत लकी हैं। आपकी पर्सनालिटी इनको बहुत ही ज़्यादा प्लीजिंग, अपीलिंग लगती है, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी लगती है। और आपकी लुक्स, आप जिस तरीके से अपने बाल बनाते हैं, जिस तरीके से आपके बाल हैं, आपकी ड्रेसेस को आप जिस तरीके से अपने आप को कैरी करते हैं, इनको कभी कभी कॉम्प्लेक्स भी फील होता है उन सब चीज़ों से। और इनको ऐसा भी लगता है जैसे कि आप के हस्बैंड, अगर आप मैरिड हैं या फिर आप जिस पर्सन के साथ होंगे, वो जैसे इमेजिन करने लगते हैं और इनसिक्योर हो जाते हैं कि चीज़ें कैसे होंगी। ठीक है, ये सब चीज़ें भी मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। और इनको ये है कि आप सिर्फ इनके साथ होने चाहिए, इनके रहने चाहिए। इनको वो माइन फैक्टर चाहिए कि यू ऑल माइन, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम किसी और के पास नहीं जा सकती हो। बहुत पॉजेसिव रहते हैं, स्टक एनर्जी में है, बहुत बर्डन है, काम का प्रेशर हो सकता है, या फिर जैसे कि माइंड ही इनका नहीं चल पा रहा है सही तरीके से, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बहुत परेशान, बहुत उदास, इनके पास अगर सारी खुशियाँ भी हैं तब भी इनको वो खुशी महसूस नहीं हो रही। इस तरीके का स्टेट ऑफ माइंड इनका है आपके लिए। तो ये करंट फीलिंग्स है, बट चीज़ें मुझे बैलेंस होती हुई दिख रही, जस्टिस इस रिलेशनशिप को मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, डिवाइन इंटरवेंशन भी मुझे बहुत लोगों के लिए यहाँ पर दिख रही है, शादी होते हुए दिख रही है। शादी मुझे बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के साथ, आप लोगों के लिए दिख रही है। अब मैं जल्दी से आप लोगों के लिए मैसेजेस, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं वो निकाल रही हूँ। कुछ मैसेजेस नीचे भी गिर गए हैं। ठीक है, तो द फर्स्ट मैसेज इज आई लव द वे यू ड्रेसअप। देखिए, मैंने अभी आपको कहा है ही और वो आ गया कि जिस तरीके से आप तैयार होते हैं, आपकी खूबसूरती से बहुत अट्रैक्टेड, जिस तरीके से आप तैयार होते हैं वो उनको बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ कम बैक बेबी, प्लीज़ वापस आ जाओ बेबी। ये जैसे आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस लेके आना चाहते हैं। विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स, अपनी बातें, बोली हुई बातें वापस जैसे चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि वो कहीं भी चीज़ें मैं इसको मिटा दूं, क्योंकि उनको ऐसा डर भी है कि अगर अभी आपके पास आए तो उनको वो सब बातों के जवाब देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इनको ऐसा लगता है कि जैसे कुछ ऐसा हो जाए कि वो समय मैं इरेज कर दूँ और फिर से इसके पास चले जाऊँ, ऐसा भी सोचते हैं। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट गो। तुम्हें नहीं पता कितना मुश्किल था मेरे लिए तुम्हें जाने देना, वो सब बातों को छोड़ना और आगे बढ़ना, तुम नहीं जानती। गुड थिंग हैपन टू दोज हु वेट। अच्छी चीज़ें उन्हीं के साथ होती हैं जो वेट करते हैं। तो मे बी पर्सन आपको वेट करने के लिए कह रहे हैं या चाहते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखें। आई एम कमिंग, ये वापस आ रहे हैं आपके पास। आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ, ये आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लेकर आना चाहते हैं और ये आपके बिना जैसे नहीं रह पा रहे हैं। 24/7 आई एम थिंकिंग अबाउट यू, ये 2400 घंटे जैसे आपके बारे में सोच रहे हैं और ये बहुत मिस कर रहे हैं। आई कैन फील इट। क्राइंग, रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, अंदर ही अंदर रो रहे हैं, जैसे ये पर्सन में भी छुप छुप के रोते हों। आई एम कन्फ्यूज राइट नाउ, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है इनके माइंड में, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करेंगे। 2nd, 11th, 20th, 29, 2, 11, 29, 20 को आपका बर्थडे हो सकता है, इनका बर्थडे हो सकता है, या कोई रिलेशन आपका इस नंबर से हो सकता है। मे बी आपका डेस्टिनी नंबर हो, मे बी आपका पर्सनालिटी नंबर हो, या उनका हो। ठीक है, तो मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, बात करने का बहुत मन होता है, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट लव, तुम ही मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। वाओ गाइज, स्टॉक कर रहे हैं ये पर्सन आपको, बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉकिंग चल रही है इनकी तरफ से। आपको देखते रहते हैं कब आप ऑनलाइन आए हैं, ऑफलाइन गए हैं, मे बी किसी और के थ्रू ये स्पाई कराते हो। आर यू टॉकिंग टू एनी वन एल्स, क्या तुम किसी और से बात कर रही हो। ट्रैवलिंग, जैसे ये पर्सन आपके साथ या तो ट्रैवल करना चाहते हैं या अभी ये ट्रैवल कर रहे हैं, इस वक्त शायद ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं बाहर गए हुए हैं। ठीक है, या फिर ये आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं। आई एम अनएबल टू फाइंड एनी वे आउट, कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है यार, ऐसे जैसे बोलना चाह रहे हो आपको। इट वॉज़ नॉट जस्ट माई फॉल्ट, गलती सिर्फ मेरी नहीं थी, तुम्हारी भी बहुत गलती थी जो तुमने चीज़ों को संभाला नहीं, या फिर हो सकता है अपनी समझ से आपकी कोई और गलती मानते हों, वो आप जानते हैं आपके रिश्ते में क्या हुआ था।
ओके, व्हाट एल्स? ट्रू लव, ब्यूटीफुल गाइज। इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप ही इनके सच्चे प्यार हैं और कोई नहीं है। ओके, गॉड विल यूनाइट अस, भगवान हमको मिलवा के रहेंगे। कितने प्यारे सुंदर नोट पे इस रीडिंग को हम एंड करने वाले हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आई जस्ट विश इन प्रे, अगर आप सेपरेशन में हैं जल्द से जल्द आप दोनों मिलें और अच्छा टाइम स्पेंड करें, साथ रहें हमेशा के लिए। ऑल माई गुड विशेज़ आर विद यू। अगर रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। मिलती हूँ अगली रीडिंग में, बाय। ओके गाइज, जिन भी लोगों ने ये पायल नंबर चूज़ किया था, नंबर्स वाला पायल चूज़ किया था, उनके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं और मैसेजेस क्या हैं वो भी हम देखेंगे सबसे पहले। और इसके उनके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं वो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 8 of Pentacles, 7 of Cups, Temperance, Queen of Cups, 3 of Pentacles, 9 of Cups, Ace of Swords, 3 of Wands. Bottom of the deck is 2 of Swords. Okay. सो गाइज, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में है। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। उनको पता है कि आप ही उनके लिए हैं, उनकी जो लेडी लव है वो आप ही हैं, ठीक है। पर फिर भी ये पर्सन जो है स्टक हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टक हैं। कन्फ्यूजन बहुत हो रही है। ये कन्फ्यूजन थर्ड पार्टी के कारण हो रही है। कोई भी थर्ड पार्टी ऐसी हो सकती है जो कि आपके दोनों के रिलेशनशिप को जैसे कि ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। थर्ड पार्टी गाइज आपकी फैमिली हो सकती है, उनकी फैमिली हो सकती है, रिलेशनशिप कोई और हो सकता है उनका लाइफ में, या फिर उनका करियर हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। जनरल रीडिंग है इसलिए इतना स्पेसिफिक नहीं बता पाऊँगी, जैसे बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं। पर पर्सनल रीडिंग में वो क्लैरिटी आ जाती है कि कौन है थर्ड पार्टी। ओके, सो गाइज़, यहाँ पे मैं आपको इतना बताऊंगी, थर्ड पार्टी के कारण आप दोनों के रिलेशनशिप में जैसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी, या फिर थर्ड पार्टी के कारण इन्होंने आपको छोड़ दिया होगा, आपसे जैसे अलविदा कह दिया होगा कि नहीं हम साथ में नहीं रह सकते हैं और तुम आगे देख लो। जबकि उस बात से आपको बहुत झटका लगा है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट आप हैं इस वक्त भी। आप भी बहुत इनडिसाइसिव हो रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ जाएं, क्या करें, आगे बढ़ें नहीं बढ़ें, छोड़ें साथ रहें, मूव ऑन करें नहीं करें। एक पल को आप सोचते हो कर लेता हूँ यार, या कर लेती हूँ। ये रीडिंग सबके लिए है, सबसे पहले तो ये बता देती हूँ, रीडिंग सबके लिए है। क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मैम मैं लड़का हूँ क्या देख सकता हूँ? आप लड़के लड़की जो भी है आप रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ कहनी है कि बहुत इनडिसाइसिव दिख रहे हैं, स्ट्रेस में हैं, समझ ही नहीं आ रहा, कभी सोचते हैं मूव ऑन कर लें, कभी सोचते नहीं मूव ऑन नहीं करना चाहिए क्योंकि प्यार याद आ जाता है। वो फीलिंग्स से जैसे आप मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। कभी आपको लगता है कि यही जैसे मेरे लिए सही इंसान है और इससे बेटर पर्सनालिटी मुझे नहीं मिल सकती, क्योंकि आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन था ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। इमोशनल लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे कनेक्शन दिख रहा है। मे बी फिजिकल लेवल पे हो पर इतना नहीं हो, बट इमोशनल लेवल पे मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप दिख रहा है आपका। एंड कोई थर्ड पार्टी की सलाह के कारण या अंदर आने के, आप दोनों के बीच में आने के कारण चीज़ें जो है बहुत ख़राब हो गई हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से इनको सोचना पड़ा। पहले ये सोचते नहीं थे आपके साथ रहने के बारे में। इनको ये होता था कि नहीं रहना है तो इसी के साथ रहना है। ये शायद कुछ भी कर रहे थे उस टाइम पर आप कर लिए, बट अब मुझे लग रहा है जैसे कि ये सोचने पे मजबूर हो गए, ये रुक गए हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत दूर की सोच रहे हैं। क्योंकि इनको लग रहा है कि शायद जो थर्ड पार्टी कह रहे हैं, या थर्ड पार्टी का जैसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइड मुझे दिख रहा है, जिसके कारण इनको सोचने पे मजबूर हो रहे हैं और इनको समझ नहीं आ रहा है। अभी भी ये नहीं कह रही हूँ कि आपसे मूव ऑन हो गए हैं, अभी भी आप पे रुके हुए हैं, बट ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तीनों के साथ ही जैसे ट्रायंगल सा बन गया है, ना उनको छोड़ पा रहे ना आपको छोड़ पा रहे हैं, और बीच में जैसे रुक से गए हैं। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों का इतना प्यार है, बहुत ही ज़्यादा, और आपने इनको इतना प्यार दिया होगा कि मैं कह नहीं सकती। हर तरीके से आपने इनको सेटिस्फाई किया है, अपने आप को भूल कर, खुद से प्यार नहीं किया पर आपने इस पर्सन को प्यार किया है। अमेजिंग गाइज, मुझे आपका जो एक प्यार का जो
एक वो फीलिंग है ना आपकी, जो वो मुझे लग रहा है कि आपने सच में इस पर्सन को जैसे दिल खोल कर आपने इस पर्सन के साथ सब कुछ किया हो, बहुत प्यार दिया हो आपने इस पर्सन को, बहुत ही अटैच्ड आप इनसे हैं। और ये भी मुझे यहाँ पर फीलिंग आ रही है कि जैसे ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं आपके साथ रहकर बहुत खुशी महसूस करते हैं। इनको ऐसा लगता है अब इनको और किसी रिश्ते की ज़रूरत नहीं है, किसी और पर्सन की ज़रूरत नहीं है, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एक फीलिंग इनकी ये आती है, पर फिर भी कुछ लोग यहाँ कह रहे होंगे फिर भी ये थर्ड पार्टी के पास चला गया, क्यों गया? वो थर्ड पार्टी जो है इसके लिए भी उतनी, ये नहीं कह रही हूँ कि आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट हाँ वो भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कह सकते कि वो थर्ड पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है। वो कुछ कोई भी हो सकता है, थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकता है, पर इनके लिए थर्ड पार्टी भी इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण ये स्टक फील कर रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। अगर आप इंपॉर्टेंट नहीं होते तो आपको भी छोड़ चुके होते हैं, पर अभी भी इनके मन में आपके लिए चीज़ें हैं। और इनको ऐसा एहसास होता है कि अगर आप हैं तो वो सारी खुशी है, और अगर आप नहीं हैं ना तो ये कुछ भी कर लेंगे, इनको वो खुशी नहीं मिल सकती। बस ये फिर थर्ड पार्टी को चूज़ कर बस एक लाइफ चलाने वाली बात हो जाएगी। एक नई शुरुआत ही आपके साथ करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको कॉल टेक्स्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही है तो इनको एक न्यू बिगिनिंग का, जैसे बार बार ना इनको एक इंट्यूशन इनकी कह रही है कि नई शुरुआत करते हैं, फिर से शुरुआत करते हैं, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। क्योंकि ये सोल कनेक्ट मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, एक हैप्पीनेस दिख रही है जब आप दोनों साथ में होते हैं। ऑप्शंस इस पर्सन के पास हो सकते हैं, या फिर ये हर एक चीज़ को जैसे मैं बोलूँ कि सोच समझ के डिसीजन लेंगे। ये ऐसा नहीं कि बस जल्दबाजी नहीं करने वाले हैं। कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन की जब तक इनको क्लैरिटी नहीं होती है ये कोई भी डिसीजन आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। मेहनत आपको इस रिलेशनशिप में करनी पड़ेगी, और ये भी इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते के अंदर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। आप दोनों के रिश्ते के ऊपर काम करने के बारे में सोच रहे हैं, मे बी अपने पेरेंट्स को मनाने के बारे में सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी को वापस जहाँ से वो आई थी वहाँ भेजने के बारे में सोच रहे हो, या फिर करियर के बारे में सोच रहे हैं। फाइनेंसेस और करियर भी मुझे यहाँ पे बहुत बड़ा इशू दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, या फिर सोशल स्टेटस आपका मैच नहीं होता है, या फाइनेंशियल स्टेटस मैच नहीं होता है जिसके कारण इशू हो रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। ये हर एक चीज़ को ना कैलकुलेट कर रहे हैं, थोड़े से कैलकुलेटिव पर्सन दिख रहे हैं मुझे। इमोशनल भी हैं, पर इनका ना बैलेंस नहीं है। ये बैलेंस बनाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, बट इनका बैलेंस नहीं है। अपने आप को ये बैलेंस करने की कोशिश करें। कभी एक पल में सोचते हैं कि मैं ये कर लूँ, फिर सोचते नहीं नहीं मैं ऐसा कर लूँ, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। बट येस आई फील जैसे डिसीजन जैसे ही ये लेंगे चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, बहुत पॉजिटिव हो जाएंगी। पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी फ़िलहाल ना आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। इस टाइम पे आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जल्दबाजी करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। मुझे ऐसा लग रहा है गाइज़ कि इनको जैसे टाइम की, समझ की ज़रूरत है। अभी इनको हीलिंग की ज़रूरत है। इनको इनका टाइम दीजिए, इनका स्पेस दीजिए, ज़बरदस्ती उनको ब्लॉक मत कीजिए, और उनको समझने दीजिए कि उनको क्या चाहिए है लाइफ में। एक बार इनको क्लैरिटी मिल गई ना, क्योंकि आपका इमोशनल अटैचमेंट और इमोशनल लेवल पर आपकी काफ़ी ग्रोथ हो रखी है। एक बार इनको ये समझ में आ गया ना कि हाँ आप ही ठीक हैं, या जो वो सोच रहे हैं वो गलत है, उनको सही तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि चीज़ें आपकी लाइफ में काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगी। बट उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और उनको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि टाइम यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे दिख रहा है, बहुत मेजर रोल प्ले करने वाला है टाइम। और इमोशनल कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रांग है, इमोशनल क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो बस करना भी इतना ही है, पेशेंस रखनी है और कुछ नहीं। बाकी ओवरऑल मुझे एनर्जी आप दोनों की बहुत अच्छी दिख रही है। अब हम ये देख लेते हैं कि उनकी तरफ से आपके लिए क्या लव मैसेजेस हैं, क्या लव मैसेजेस वो आपको देना चाह रहे हैं। ओके, मैसेजेस। So the first message is I think I can't move on all my life. इनको ऐसा लगता है आपसे जैसे मूव ऑन ही नहीं हो सकते पूरी ज़िंदगी। ओके, और क्या है, लेट्स बी टुगेदर अगेन, फिर से एक हो जाते हैं ना, ऐसा ही आपको बोलना चाह रहे हैं। और मैसेज क्या है, आई प्रॉमिस यू यूनियन, मैं आऊँगा तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, यही इनके दिल से आवाज़ निकलती है। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू, मैं तुम्हारे साथ ही बूढ़ा होना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ही पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। आई वॉन्ट अ न्यू बिगिनिंग विद यू, एक नई शुरुआत आपके साथ ये करना चाह रहे हैं। ओह आई लव यू, सच स्वीट स्मॉल मैसेज बट वेरी मीनिंगफुल। स्वीट इन शॉर्ट है ना मैसेज।
आर यू टॉकिंग टू एनी अदर गर्ल और बॉय एक्सेप्ट मी? किसी और से बातें कर रहे हो आप, ऐसा भी इनको डाउट है, तो इस बारे में भी ये सोचते हैं। 6, 15, 24, 6, 15, 24 को आपका बर्थडे हो सकता है, इनका बर्थडे या आपके एनिवर्सरी, या फिर हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ हो, या फिर आपका रिकन्सिलिएशन हो 6, 15 और 24 घंटे के अंदर, या 6 डेज, 15 डेज और 24 डेज के अंदर। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं। आई फील यूर इग्नोरिंग मी और लिविंग मी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे छोड़ कर जा रही हो, तुम मुझे छोड़ दोगी, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, तुम मेरे साथ नहीं रहोगी। लिसन, सुनने की ज़रूरत है, शायद आप सुनते नहीं हैं और आप उनको जैसे बोलते ज़्यादा हैं, ऐसा उनको लग रहा है आप उनकी बात नहीं सुनते हैं, या फिर उनके पास अभी कोई सुनने वाला नहीं है। शायद आप उनकी बात बहुत अच्छे से सुनते थे, ऐसा भी हो सकता है। आई एम इन सो मच पेन, बहुत दर्द में दिख रहे हैं ये पर्सन मुझे। आई हेट बीइंग सो फार अवे, इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब आप इनसे दूर चले जाते हैं, बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं ये। हेल्पलेस, बहुत ही हेल्पलेस फील कर रहे हैं इस टाइम पे ये पर्सन। यू वर माई लकी चार्म, तुम मेरा लकी चार्म हो और थी। आई वॉन्ट टू ट्रैवल विद यू, जैसे आपके साथ पूरा वर्ल्ड घूमना चाहते हैं, हर जगह आपके साथ जाना चाहते हैं। यू आर माई प्रिंसेस, तुम मेरी प्रिंसेस हो। ब्यूटिफुल। आई एम सो अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन, इनको ऐसा लग रहा है आप इनको रिजेक्ट कर देंगे, आप इनके साथ शायद नहीं रहेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी में स्टक दिख रहे हैं ये पर्सन। हो सकता है इनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, पेरेंट्स की या फैमिली की या फिर किसी और की, जिसके कारण ये स्टक है। मे बी इन्होंने किसी और को कमिटमेंट दे दी है। फिर से न्यू बिगिनिंग का मैसेज आया है गाइज। मुझे ऐसा लग रहा है पर्सन बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं वापस आने का, न्यू बिगिनिंग करने का आपके साथ। आई मिस्ड यू ऑन माई बर्थडे, अपने बर्थडे पे आपको इन्होंने बहुत मिस किया है। आई रियली डू केयर माई लव, मैं सच में तुम्हारी बहुत केयर करता हूँ, सच में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। आई यू हैप्पी विदाउट मी, क्या तुम खुश हो मेरे बिना, ये बताओ मुझे, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। और लास्ट मैसेज, आई फील द बेस्ट विद यू, इनको आपके अलावा किसी और के साथ अच्छा नहीं लगता है। सच अ ब्यूटिफुल मैसेज गाइज। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। अगर आई है जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। बाय।